नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में क्या चुनौतियां हैं, कौन सा अच्छा हो सकता है विकल्प आज के जो नए युवा हैं उनके लिए, और जो उनके पेरेंट हैं इस विषय में क्या राय रखते हैं। उनको आने वाले समय में जब अपने बच्चों का विवाह करना है, उनको अच्छी परवरिश देना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। तो आजकल एक बहुत कहावत प्रचलित हो रही कि जिसका कोई नहीं होता उसकी अरेंज मैरिज होती है। तो देखते हैं हम इन बिंदुओं को। मसलन जैसे जो जोड़े हैं, जो लड़का और लड़की है, पहला बिंदु हम देखते हैं कि इसके हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को देखेंगे। उसके बाद जो आपकी राय बनती है आप हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो जैसे जोड़े की आयु है, जोड़े की आयु के मतलब जो लड़का और लड़की जो एक दूसरे को जानते हैं, आपस में वो विवाह संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आयु कितनी है। मसलन वो 18 साल से कम है या 22-25, तो उनकी समझ का स्तर उस हिसाब से होगा। अगर ये जज्बात में फैसला ले लेके कम उम्र में और अचानक से शादी या प्रेम विवाह का फैसला करते हैं दो जोड़े, तो उसमें समझदारी उतनी नहीं होगी। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अगर अधिक उम्र के दो लोग हैं और वो आपस में ये फैसला करते हैं, तो अपेक्षाकृत अधिक मजबूती से वो संबंध का निर्वहन होगा। इसमें यह भी एक चीज़ है कि समय आपस में उन्होंने कितना बिताया है। कभी कभी होता है 2 महीने 3 महीने में लोग ये डिसीजन कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो उनका जो समय आपस में बिताया गया हुआ है वो लगभग साल 2 साल या इतना होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को आपस में समझ सकें। फिर आप देखते हैं कि लव मैरिज में अक्सर सामाजिक दबाव बहुत बड़ा काम करता है। सामाजिक दबाव में जाति होती है, आप देखते हैं धर्म बहुत बड़ा कारण है। तो इन चीज़ों में एक जो आपकी परिवार जो होता है, फैमिली होती है, आपका कॉलोनी होती है, उसमें एक वो रहता है, छवि रहती है कि ये लव मैरिज अच्छी चीज़ नहीं होती है। फिर जो नए आंकड़े आ रहे हैं आजकल, आज के जो आंकड़े हैं, जो शोध हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, तो वो क्या किस ओर इशारा करते हैं। इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लव मैरिज होती है वो उनका जीवन अच्छा होता है। ज़्यादातर मामलों में, लगभग मैं बोल रहा हूँ, अधिकांश मामलों में उनका जीवन अच्छा होता है। अरेंज मैरिज में जो सामाजिक होता है, सामाजिक एस्पेक्ट होते हैं, पति पत्नी के बीच में क्या उधेड़ गुन चल रही है उनसे कोई मतलब नहीं होता। उसमें जो बाहर दिखता है, पति पत्नी को ये दिखाना पड़ता है कि हम बहुत खुश हैं, इसको सामाजिक दबाव में हमने समझा है। फिर जो इनके आपस में जीवन के आगे बढ़ने की संभावना कितनी रहती है, या कहीं अलग होने की क्या संभावना है, तलाक की क्या संभावना होती है। तो अधिकांश मामलों में ये देखा गया है, न्यायालयों में भी आप देखेंगे और वैसे भी आप देखेंगे, तो जो इस पहले को फुलफिल कर रहा है, तो अधिकांश मामलों में तलाक की संभावना कम रहती है, अपेक्षाकृत कम रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शून्य के करीब रहती है। फिर आर्थिक कारण में ये देखेंगे आप कि जो लव मैरिज होती है उसमें दहेज लगभग ना के बराबर होता है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, उसके भी अभी नए नए मतलब लोगों ने इजाद कर लिए हैं मुखौटे, और उसका फार्मूला तैयार कर लिया है। तो दहेज लव मैरिज में कम मिलता है या लगभग नहीं मिलता है। फिर आज का जो दौर चल रहा है, इस मामले में हम कह सकते हैं ये संक्रमण का दौर है। जब कोई चीज़ नई चीज़ आती है तो उसकी समाज में एक तीखी प्रतिक्रिया होती है, लोग उसको समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उसका सब अपने हिसाब से मूल्यांकन करते रहते हैं। मसलन आज से 20 साल पहले अगर जो पानी बनाया होगा, पानी की आज बोतलें हर गली मोहल्ले चौराहे में मिलती हैं, तो जब पहली बार किसी ने वो बनाया होगा, प्लांट तैयार किया होगा कि मैं प्लांट तैयार कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले, 20 साल 30 साल, तो जब उसके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि हम पानी का व्यापार करेंगे, पानी का शुद्धिकरण करके उसको पैक करके, तो उसको लोगों ने बेवकूफ़ की तरह इसको ट्रीट किया होगा, क्योंकि पानी हमारे देश में एक पवित्र चीज़ मानी जाती है, अमृत की तरह। तो लोग बोलेंगे पानी तो लोग ऐसे ही पिला देते हैं, तो मूर्ख को बेवकूफ़ बना रहे हो और खुद बेवकूफ़ बन रहे हो, पानी बेचोगे।
समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज आप देखेंगे कि पानी जो है, पानी बेचने का एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है और लोग अच्छा इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो जो नई चीज़ होती है समाज में, उसकी एक तीखी प्रतिक्रिया होती है। तो संक्रमण का दौर है, इसको लोग अभी तक समझ रहे हैं और जो अच्छी तरह समझ रहे हैं उसको अपना भी रहे हैं। और ये चीज़ें आपने देख ली, इन चीज़ों के आप आधार पर आप समझ सकते हैं। जो संस्कृति होती है या क्षेत्र होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं लठैत टाइप के, वो नई चीज़ों को समझते नहीं हैं। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में आप समझ सकते हैं, जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें नई चीज़ें सीखने का नवाचार जो है वो अधिक होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास अधिक होता है वहाँ पे। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ मजबूरन, यहाँ तक पति पत्नी भी हैं, उनका विवाह अरेंज मैरिज हुआ है, तो अगर पड़ोसी पति पत्नी को अच्छा देख रहे हैं, अगर वो आपस में हंसते हुए पति पत्नी को देखते हैं तो उनको बुरा लग जाता है, तो वो आपस में रंजिश बनाने, कुछ अधेड़ गुण बनाना शुरू कर देते हैं, 19-20 इधर उधर कर। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ लव मैरिज अगर करके कोई जाता है, उसमें अपनी ज़िंदगी बसाने की कोशिश करता है, तो समाज उसको एक तरह से हेय दृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है। तो ये जो है सामाजिक अब सबसे मेन चीज़ है जहाँ से ये इसका आप मेन मूल्यांकन कर सकते हैं। जो चुनौती है उसका समाधान के रूप में आप इसको देख सकते हैं। जो लव मैरिज होती है आजकल बहुत हो रहा है ऐसा कि उसको आप अरेंज मैरिज में बदल देते हैं। जैसे दो लोग हैं, दो जोड़े हैं, वो आपस में उनका प्यार मोहब्बत चल रही है और साल 2 साल 3 साल बीता, जब आपस में अच्छी तरह से समझ विकसित हो जाती है और आप दोनों पक्षों को घर परिवार देखिए, दोनों सास ससुर को देखें और उसकी सारी चीज़ें, सभी पहलुओं का सामाजिक आर्थिक रूप से उसका मूल्यांकन करने के बाद अब जब आप इस फैसले में आ जाएं कि हम इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल देते हैं, आपकी आपसी सहमत हो जाती है, आपके घर वाले मान जाते हैं दोनों पक्षों के, तो उसको एक सामाजिक रूप से आप जामा पहना सकते हैं। तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। तो आजकल ये बहुत प्रचलित है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और आप किन मुद्दों पर ऐसा वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।